अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और भाई काफ़ी टाइम बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि भाई अपना स्टूडियो टूर ज़रूर दीजिएगा। लेकिन आज की वीडियो एक तो स्टूडियो टूर भी होने वाली है। वैसे हम लोग बड़े कंजेस्टेड एरिया में ज़रा काम कर रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के हालात ऐसे आ गए हैं कि पैसा उतना कमाया नहीं जा रहा जो हम बड़े स्टूडियो में ज़रा शिफ्ट हो जाए। बट हमें 6 महीने लगेंगे। अगर आप मुझे व्लॉग चैनल पर जो है ना फॉलो करते हैं तो मैंने वहाँ बताया था कि मेरा एक घर तैयार हो रहा है इंशाल्लाह ताला। हम 6 महीनों में अपने मतलब अराउंड 5 से 6 महीने लग जाएंगे हमें। नेक्स्ट ईयर जो होगा हमारा वो नए स्टूडियो में प्रॉब्ली स्टार्ट हो रहा हो। लेकिन भाई मैं कुछ यादें छोड़ना चाह रहा था इस स्टूडियो की। हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि हम मतलब हमारे पास इक्विपमेंट कौन सा यूज़ होता है, हम वीडियोस कितनी रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एडिटिंग के लिए हमारे पास पीसी कौन सा है, बाकी हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है और कितने फ़ोन्स पर मैंने इन्वेस्टमेंट की है। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं अपनी मास्टेक फैमिली को ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों के लिए जो वीडियोस बन रही होती हैं उसमें कितनी एफर्ट्स लग रही होती हैं। और इससे ये भी है कि आज अगर आप कोई टेक चैनल शुरू करना चाह रहे हो तो आपको ये भी आइडिया हो जाए कि भाई टेक चैनल जब ग्रो करता है तब कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और एक टेक चैनल पर कितने एफर्ट्स लग रहे होते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर अ मोटिवेशन, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही वीडियोज़ में कर देता हूँ कि जो कुछ भी है ये मेरे माँ बाप की दुआ है और माँ बाप का दिया हुआ ही है, समझ आइए। और अल्लाह ने मेरे माँ बाप के सदक़े ही मुझे दिया, तो सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे माँ बाप का है इसमें। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इस सभी कुछ हम लोगों ने आप लोगों के लिए की हुई है, सिर्फ कंटेंट डिलीवर करने के लिए। अब इनमें से कई फ़ोन्स के ऊपर हम कंटेंट ही नहीं दे पाते। कई बार ऐसा लगता है कि भाई प्रॉबली ये फ़ोन इस टाइम अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है या शायद ये फ़ोन डिज़र्व ही नहीं करता। तो काफ़ी सारे वो फ़ोन्स हम स्किप भी कर देते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हालात आप लोग को पता है कि कितनी महंगाई हो गई है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। खैर अब रोना धोना छोड़ देते हैं। तो हम स्टूडियो टूर की पहले बात कर लेते हैं। अब जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, अगर आप इस रूम को देखेंगे, ये 16 बाई 16 का रूम है। एक बेडरूम जो होता है ना उसको हम लोगों ने स्टूडियो में कन्वर्ट किया हुआ है। मेरे बैक साइड पर हम लोगों ने वॉल्स वगैरह सेट कर ली थी। एक ये लकड़ी की वॉल है जिसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा हेक्सागोन बना के कोई लाइट देने की कोशिश की थी। बट अनफॉर्चुनेट बाहर से टेम्परेचर बहुत आता है। वो जो हेक्सागोन वाली लाइट्स है ना उनकी हालत बड़ी पतली हो गई है और वो जुड़ गई आपस में। यहाँ से वो कनेक्ट होती थी, वो खैर जुड़ गई। और उसके साथ साथ ही बैक साइड पर आप ये लैम्प देख रहे हैं, ये हमारा मूव करता रहता है। कभी हम लोग इसको टॉप हेड पे लगा लेते हैं, कभी बैक पे ले आते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा पोर्टेबल रखा हुआ है हम लोगों ने। लेकिन हम रिकॉर्डिंग किससे करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला कैमरा मेरा कैनन का जो था 750D मैंने लिया था। उसके बाद मैंने लिमिक्स G7 लिया और उसके बाद मैंने सोनी का A6400 लिया। वो सब बेचने के बाद मैं आया सोनी A7 III पर। A7 III और जिससे ये आप वीडियो देख रहे हैं ये सोनी का A7C है। 50mm हम लोग प्राइम लेंस यूज़ करते हैं एक, और एक हम 35mm का जो है ना वो जी मास्टर नहीं है, 35mm सिग्मा यूज़ करते हैं। 1.4 अपर्चर, ये 1.6 अपर्चर वाला है। ऑलमोस्ट अगर इनकी आप कॉस्ट निकालोगे ना आज के टाइम में तो A7 III भी 4-4.5 लाख की रेंज में चला गया हुआ है और A7C2 6 लाख रुपए का जिस कैमरा है। और लेंसेज की अगर हम लोग कॉस्ट निकालते हैं तो एक लेंस जो है ना 35mm का ये 1.5 लाख के राउंड मिल रहा होता है और ये 50mm 70-80 हज़ार रुपये का है। और अगर यही मैं सोनी के ओरिजिनल लेंस की तरफ जाता हूँ जो कि बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, जी मास्टर में हम लोग कोई ना कोई लेंस लेंगे, जूम लेंस लेंगे जो कि 2.8 अपर्चर या 2.4 अपर्चर ऑफर करता होगा, तो वो भी कुछ 4 लाख रुपए का आ जाएगा। और जो मैं माइक यूज़ करता हूँ वो DJI Mic 2 है। DJI लगा हुआ है मेरे पास, उस पर भी पोर्ट हुआ हुआ है, हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये भी अराउंड कुछ 70-90-95 हज़ार रुपये का आता है माइक भी। बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मेस है। टॉप हेड पे हमने ये लाइट लगाई होती है, की लाइट होती है। इस साइड पर जो आप लाइट देख रहे हैं ये हम लोगों ने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी। डुअल कैल्विन है, ब्रांड का नाम यासिर ही बता सकेगा, बैक साइड से देखिए एक चाइनीज़ ब्रांड है, उसकी लाइट है। इससे पहले हम लोग जो है ना वो SL60 यूज़ करते रहे हैं, जो गोडॉक्स की थी। एक साइड पे SL60 और इस साइड पे जो आप मेरे लाइट देख रहे हैं ये फ्रोजा 60 नन लाइट है। ये ज़्यादा वाइट होती है, इसमें ज़्यादा ना वार्म टेम्परेचर नहीं होता। और इस साइड पे हमने एक की लाइट दी होती है सामने, वो हम कोई भी की लाइट दे सकते हैं, हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर होता है। और ये टेबल, खैर हम टेबल की बात करते हैं, टेबल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ ही ये रूम सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है और थोड़े से इको को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने ये इकोस्टिक फोम भी लगाया होता है ताकि वॉल से ज़रा रिफ्लेक्शन जो होता है ना इको का वो वॉइस का ज़्यादा ना हो। बट यहाँ पर हमने जो पेंट कराया हुआ है ये ग्रे कलर का एक रॉक वॉल पेंट है दोनों साइड्स पे। अब इस ग्रे कलर का फ़ायदा ये होता है कि इस पर अगर हम कोई RGB लाइट यूज़ करते हैं तो जिस कलर की RGB लाइट होगी ये ग्रे कलर उसको उसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्रे कलर का ये बेनिफिट होता है। ग्रे कलर बैकग्राउंड या अगर आप चार्ट भी यूज़ कर रहे हैं, कोई कलर भी यूज़ कर रहे हैं
तो ग्रे कलर का आपको ये बेनिफिट होता है। ज़रा लाइट कलर होगा तो फिर वो लाइट थीम बन जाती है। और इको को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने रखी हुई है वो ये भाई मोल्टी फोम। सामने की साइड पर एक मैट्रेस रखा हुआ है ताकि इको प्रॉपर कंट्रोल रहे, क्योंकि ये टाइल्ड रूम है। और अभी रिसेंटली हुआ ये कि हमारे पास हमारे ऊपर वाले पोर्शन में लोगों के सैलाब आता है। ये जो बारिशें तेज़ हुई थी ना, नीचे वाले पोर्शन होते हैं या बेसमेंट्स होती हैं, हमारे ऊपर वाले पोर्शन में सैलाब आ गया था। तो हमारा जो कारपेट है इस रूम का वो भी फुल गीला हो गया था। बट हमें यहाँ पर दूसरा कारपेट रिप्लेस करना पड़ा। अभी हम लोग ग्रीन जो ट्रफ आता है, आर्टिफिशियल ग्रास आती है, वो हम लोगों ने रखी हुई है। ट्राईपॉड हम लोग यूज़ करते हैं कौन सी कंपनी का, चाइनीज़ कंपनी है ये। बरल आप जब ट्राईपॉड लेते हैं ना, तो यहाँ जो पाकिस्तान में नए ट्राईपॉड आ रहे होते हैं ना, वो बेचारे जो है ना वो हिले हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हम लोगों ने ना DG Max लाहौर में एक शॉप है उससे लिया था। तो ये काफ़ी तगड़ा है, कार्बन फाइबर का है और ऑलमोस्ट 15,000 रुपये की कॉस्ट इस ट्राईपॉड की थी। और बहुत सारे ट्राईपॉड यासिर भाई ने कुर्बानी दे चुके हैं। मतलब यासिर भाई क्या देनी है, वो वैसे ही बेचारे कमज़ोर होते हैं तो वो टूट चुके हैं। तो ये ट्राईपॉड बहुत अच्छा है। इसका तो एक ये है कि जो ऊपर टॉप हेड है वो बॉल हेड होता है, वो बिल्कुल मूव हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, उसको हॉरिजॉन्टल भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और इस साइड पर इरफान भाई को मैं बोलूँगा ज़रा दिखाना चाहेंगे हम लोग। ये हमारा स्टोर रूम है, ये हमारा स्टोर रूम है। इसमें हम लोगों ने अपनी लाइट्स और कुछ हमारा सिस्टम होता है जो चीज़ें पड़ी होती हैं। और ऐसे कबर्ड है, कबर्ड के अंदर हम लोगों ने वॉचेज़ और फ़ोन सारे रखे हुए होते हैं, ड्रॉज आ जाते हैं। खैर इधर बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने टेबल पे निकाल के रखी हुई हैं। तो ये हमारा जो स्टूडियो रूम है ना, ये 16 बाई 16 का ये ऑलमोस्ट। और इसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कभी हम लोग इस बैकग्राउंड में आ जाते हैं, कभी इस बैकग्राउंड में आ जाते हैं, कभी ब्लैक बैकग्राउंड भी आपने देखा होगा। तो फिर हम लोग कैमरा जो है ना वो स्टोर के कोने पे रखते हैं। और ये जो ग्रे वॉल है इसके ऊपर हम थोड़े से कैमरा सेटिंग में ज़रा ब्लैक्स को बढ़ा देते हैं और वो आ जाते हैं। और इस टाइम वीडियो भी गिम्बल में बन रही है और ये गिम्बल भी ऑलमोस्ट रोनिन का हम लोगों ने कॉम्बो लिया हुआ है RS3 का, ठीक है। तो ये भी हमें कुछ 2 लाख रुपए के राउंड पड़ी थी। तो कैमरा इक्विपमेंट जो है ना वो हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो ऑलमोस्ट 15 से 18 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की आप कॉस्ट लगा सकते हो। अगर हम लाइट्स को इंक्लूड करते हैं, हम पेंट्स को इंक्लूड करते हैं, हम कैमरास को इंक्लूड करते हैं, मेमोरी कार्ड्स को इंक्लूड करते हैं, माइक को इंक्लूड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी कॉस्टली हो चुकी हैं पाकिस्तान में। तो राइट नाउ अगर आज बनाना चाहते हो ना, तो भाई इन कैमरा सेटअप्स के साथ आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग मुझे पूछते हैं, व्लॉगिंग चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा मैं व्लॉग किससे करता हूँ। ये है DJI Osmo Pocket 3। मैं इससे व्लॉग्स बनाता हूँ। और सच में ये स्पेन जाते हुए मैंने बाय किया था जब मैं बार्सिलोना गया था। इसको यूज़ करने के बाद ना मुझे लगा कि 18-20 लाख मैंने फजूल लगाया। अगर आप आज के टाइम में एक अच्छा कैमरा चाहते हो फॉर अ व्लॉगिंग, फ़ोन्स कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो आप चुप करके, मैं इसको भी स्टार्ट करता हूँ। अब ये इरफान भाई खड़े हैं सामने और ये हमारी गिम्बल लगी हुई है और कैमरा लगा हुआ है। तो आप इसको बाय करके इस तरह से रिजल्ट ले सकते हो। और सीरियसली में यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी है, जो फेस ट्रैकिंग है, जो गिम्बल की स्टेबिलिटी है, आई डोंट थिंक सो कि कोई कैमरा इसको स्किप कर सकता है या कोई फ़ोन स्किप कर सकता है इसको, मतलब इसको पीछे छोड़ सकता है। फॉर अ व्लॉगिंग दिस इज़ द बेस्ट गैजेट। और इसके साथ ना DJI का माइक भी साथ आता है, वो भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये भी तकरीबन हमें उस टाइम 2,10,000 रुपये की कॉस्ट पड़ी थी और आज पाकिस्तानी मार्केट में 1,70,000-80,000 रुपये की बिक्री होती है। वैसे सोचा ये भी था कि इसका कोई रिव्यू देंगे आपको, बट अनफॉर्चुनेट चीज़ें जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। हमारे पास रैंडमली चीज़ें बहुत तेज़ी से जो है ना वो आ रही होती हैं। बट ये तो बात होगी हमारे थोड़े से इस रूम की। एक हमारा डिफरेंट रूम है, एडिटिंग रूम, जहाँ पर इरफान भाई, यासिर, तीसरा हमारा बंदा होता है फ़हीम। फ़हीम के पास HP Victus है, ग्राफिक कार्ड उसमें 2-4 GB का लगा हुआ है, वो उसी से शॉर्ट वीडियोज़ को एडिट कर रहा होता है। लेकिन मेन एडिटिंग हो रही होती है यासिर भाई और इरफान भाई के कंप्यूटर में। जो मेन कंप्यूटर है वो हमारा Core i5 12 जनरेशन है। हमने 10 GB का कार्ड उसमें जो है ना वो RTX 3080 लगवाया हुआ है और SSD भी लगी हुई, 32 GB की रैम है। केसिंग भी हम लोग उस टाइम 20,000 रुपये की ली थी, अपने चैनल पे अनबॉक्स भी किया था हम लोगों ने उसको। और उसके साथ साथ सैमसंग की ऑडेसिटी की एक हम लोगों ने कर्व्ड LED ली हुई है और एक हमारे पास दूसरी भी LED है जिसके साथ हम डुअल मॉनिटर यूज़ कर रहे होते हैं। ये मेन कंप्यूटर हमारा यूज़ हो रहा होता है। एक माउस हमारा लॉजिटेक का यूज़ हो रहा होता है, एक कीबोर्ड भी हमारे पास है जो एक अच्छा है, मैकेनिकल कीबोर्ड है जो इस पर यूज़ हो रहा होता है। और दूसरा कंप्यूटर हमारा जो है ना वो सबसे पुराना कंप्यूटर है। जब मैंने कंप्यूटर बनाया था ना तो पहला कंप्यूटर वही बना था, वो भी Core i5 कुछ 10 जनरेशन का वो है और उसमें 6 GB का कार्ड लगा हुआ है। 6 GB कार्ड जो मेरा मेन पहले PC होता था उसमें से निकल के उसमें हमने लगा दिया था। और उसके साथ भी हम लोगों ने 1-2 LEDs कनेक्ट की हुई हैं और यासिर उस पर बैठता है, उस पर अपना रिसर्च पूरा कर रहा होता है और बाकी सारी चीज़ें कर रहा होता है। और उसके साथ साथ जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवल करने के लिए हमारे पास होती है ये Realme Book।
Core i5 11 जनरेशन थी ये, रियलमी ने जब पाकिस्तान में लाए थे, दैट वाज अ गुड टाइम। उस टाइम से मेरे पास यूज़ हो रही है, 1.5K का डिस्प्ले है, पर बैटरी टाइमिंग बहुत थर्ड क्लास है। हम सारा दिन तंग होते रहते हैं इसको चार्ज करने के लिए। तो ये भी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और आजकल जो आप मेरे टेबल पे देखते हैं वो ये है Redmi Pad Pro। हमने इसको एज अ लैपटॉप यूज़ किया हुआ है, हमारे लिए इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। एक तो क्रोम ऑपरेटेड है, मतलब गूगल ऑपरेटेड है, एंड्रॉयड ऑपरेटेड है। दूसरा, हमें फाइल सेंड करना, रिसीव करना, सभी चीज़ों के लिए आसानी हो जाती है। इसके साथ कीबोर्ड, इसका स्टाइलस, सभी चीज़ें हमें आई थी, तो आजकल हम ये भी यूज़ कर रहे होते हैं। बट आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। मुद्दे की बात ये है कि हमारे पास कितने फ़ोन हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे दोस्त ये देखने आए हैं कि हमारे पास कितने फ़ोन हैं, और सच में मुझे आज पता लगा है कि हमारे पास इतने फ़ोन हैं, मतलब आराम से हम 2-4 साल तो बैठ के खा सकते हैं। ठीक है, इतने फ़ोन हैं हमारे पास। अब मुझे खुद परेशानी हो रही है, और ये भी पड़ा है हमारे पास, ये भी पड़ा है। मैं भी यासिर को कह रहा था अच्छा ये भी है। अच्छा, इनमें से भी 4-5 फ़ोन हमने, कुछ दोस्त हैं हमसे अनबॉक्सिंग के लिए मंगवा लेते हैं, कुछ मेरे टेक यूट्यूबर्स दोस्त ही हैं, मैं उनको भी भिजवा देता होता हूँ, तो 2-4 इधर उधर भी गए हुए हैं। बहरहाल हम लोग सस्ते फ़ोनों से बात करते हैं। अब मेरे पास ZT-A55 एज यू नो कि इसके भी कुछ 10-12 हमने 10 गिव अवेज किए थे, उसमें से 3 गिव अवेज चले गए, अभी 6-7 गिव अवेज रहते हैं। Realme C65 का गिव अवे किया था, Realme C61 जो कि ट्रैवल कर रहा है डिफरेंट यूट्यूबर्स के पास अनबॉक्सिंग के लिए, वो का गिव अवे था। ये है itel का S24 विच इज़ द बेस्ट फ़ोन राइट नाउ इन 28,000। मुझे भी यासिर बता रहा था कि अभी प्राइस पे मिल रहा है सस्ता सा, तो ये फ़ोन भी है हमारे पास। उसके साथ साथ ZT Nubia Focus Pro ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने अनबॉक्स किया है, और जो ZT का वो गेमिंग फ़ोन है ना Neo 2, वो भी ट्रैवल कर रहा है अभी फ़िलहाल, तो वो भी हमारे पास ही है। खैर उसके ऊपर हमारी वीडियो जल्दी आएगी। Vivo V30e हमारे पास स्टिल अभी भी है, बल्कि मैं इरफान भाई को कहूँगा इधर आ जाए, इधर हम ऊपर से दिखाएंगे टॉप एंड शॉट, तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। अब यहाँ से आपको ज़रा सही नज़र आ रहा होगा, और शशा भी सही आ रहा होगा, भाई पूरी दुकान ही खोल ली हम लोगों ने। अच्छा, Nubia Focus Pro के बाद अगर देखते हो तो Reno 11F, Reno 12F, दोनों ही फ़ोन स्टिल रखे हुए हैं। अब इनकी रखने की वजह तो मैं आपको एंड पे बताऊंगा ये फ़ोन मैंने क्यों रखे हुए हैं। Realme 12 Plus स्टिल मेरे पास है, Redmi Note 13 Pro भी है अभी भी, और Redmi Note 13 अभी रिसेंटली आया था, ये ओशन जो सनसेट कलर है। और उसके अलावा भाई Camon 30 Pro को तो हम भूल ही नहीं सकते, जो कि इस साल का एक बेस्ट फ़ोन होगा मेरे ख्याल में, अगर मिड अपर रेंज की या बजट फ्लैगशिप फ़ोन सीरीज़ की बात करते हो तो। उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर Camon 30 लुई एडिशन स्टिल होल्ड किया हुआ है, क्योंकि आगे फ़ोन आएंगे तो उनके साथ कंपैरिजन भी थोड़ा सा करना होगा। टेक्नो स्पार्क 20 Pro Plus ये भी हमारे पास स्टिल पड़ा हुआ है, और इनमें से कई फ़ोन मेरी जेब के पैसे भी लगे हुए हैं भाई। इन्फिनिक्स का जो है Note 40 Pro अभी मैंने रखा, भी 040 आ जाएगा इनका, तो उसके साथ ज़रा करेंगे हम लोग कंपैरिजन। इन्फिनिक्स का Note 40, क्योंकि ये फ़ोन डिज़र्व करता है रिव्यू और बाकी चीज़ें अभी भी स्टिल। तो ये बॉक्स पैक फ़ोन है, कुछ बॉक्स पैक में और भी फ़ोन है, जैसा कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने Pixel 4a 5G, ये 4a 5G 1 साल से 1.5 साल से हमारे पास यूज़ हो रहा है हमारे गेमिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि जो गेम्स डेवलप होती हैं वो इसी पे टेस्ट हो रही होती हैं। और ये नया वाला फ़ोन जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने अनबॉक्स किया था। उसके साथ साथ भाई मैं आपको मेन फ़ोन भी बाद में बताऊँगा, लेकिन मेरा एक साथी है ये, मेरा ये फ़ोन, ये साथी है 13T Pro। ये मेरा ऐसा साथी है कि मेरा ये मल्टीमीडिया साथी है, 512 GB है, तो मेरी जितनी भी कंटेंट कंज्यूम हो रहा होता है, यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, खबरें हो रही होती हैं, गुना जो मूवीज़ देख के मैं कर रहा होता हूँ वो इसी के ऊपर ही हो रहे होते हैं सारे। तो ये स्टिल है 120 वॉट की वजह से मैंने रखा हुआ, और जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ इसको रख लेता हूँ, तो मेरा डाटा भी इसमें बहुत सारा है। उसके अलावा हम लोगों ने रिसेंटली बाई किया है Vivo X70 Pro राइट नाउ, अगर 90K से नीचे नीचे मिलता है तो इसके ऊपर हमने वीडियो देनी है कि भाई ये क्यों मिलता है, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, किस तरह की कंडीशन में लेना चाहिए। इस तरीके से Samsung A54 पहले भी मैं आपको इस पर वीडियोस दे चुका हूँ, स्टिल ये हमारे पास होल्ड पर है, क्योंकि ये अब 70-75 हज़ार रुपये की रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है, तो वाई शुड यू बाय दिस वन, इस पर भी कॉन्टेंट बनाना होता है। अभी हम लोग रिसेंटली S22 Plus के ऊपर भी आपको वीडियो दी थी, तो स्टिल ये भी हमारे पास है S22 Plus। और ये Nord 3 जिसको Ace 2V भी बोला जाता है, वो जो पहले पीस आया था वो मैंने सेल आउट कर दिया था, बट ये मेरे पास और भी जो है ना पीसेज आ गए हैं, तो इसको हम मजीद कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली लोकल पाकिस्तान PTA प्रूफ के ऊपर भी हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 11T Pro आजकल यूज़ में 90 से 95 हज़ार रुपये मिलता है, तो ये भी हमने बाय करके रखा हुआ है कि इसके ऊपर भी इस वीक में कोई ना कोई वीडियो हम लोग दे रहे होंगे। और वहीं पर ये फ़ोन जो दुनिया ढूंढती है वो हमारे पास पड़ा है, बट हम वीडियो नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे भाई? टाइम ही नहीं मिल रहा। कभी कोई नई चीज़ आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। पर 11 Xiaomi का जो है ये वाला है 11 अल्ट्रा है, ये भी हमारे पास है, जिसके रियर पे आता है व्यू फाइंडर। ये CPID अप्रूव इसको बोला जाता है, पैच अप्रूव जो पाकिस्तान बिक रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये काम भी चल रहा है, तो उसको भी कवर करना होता है।
iPhone 11 इन 2024 शुड यू बाय इट और नॉट, ये मैंने अभी कल ही खरीद के रखा है ताकि हम इसके ऊपर भी वीडियो दे सकें। लेट्स सपोज इनमें से किसी के साथ कंपैरिजन भी करना हो तो कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात करते हैं तो बहुत सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं भाई मेरे पास। GT6 तो कल ही आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। GT6 है, हाय ये वाला लव है फ़ोन, लेकिन एक्चुअली इसमें ना डाटा अभी सऊदीया वाला मेरा पड़ा हुआ है। सऊदी अरब में मेरे पास था ये जब मैं उम्रा पे गया हुआ था। बट इसका मसला ये आ रहा है कि इसमें मैंने अभी डाटा और भी शिफ्ट करना है, लेकिन स्टिल ये नॉन PTA, इसको PTA करवाना है। तो मैंने भी फ़िलहाल कंपनी को कहा कि मुझे PTA करवा के दो। तो ये फ़िलहाल मेरे पास है, मैंने इसको मेन जो प्राइमरी फ़ोन भी रखना है। तो Xiaomi का 14 अल्ट्रा भी रखा हुआ है, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो OnePlus 12 है पाकिस्तान में, जो 2 लाख से 2,05,000 रुपये का मिल रहा होता है और 35,000 रुपये टैक्स है। ये मैंने बाय किया हुआ है, मैं इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा, टाइम नहीं लग रहा। इसको मैंने कंपैरिजन देना है। बहुत सारी डिवाइसेस है जैसा कि Xiaomi 14 अल्ट्रा है कि क्यों Xiaomi 14 अल्ट्रा लेना चाहिए या क्यों OnePlus 12 लेना चाहिए। इस तरीके से GT6 के साथ भी दे सकते हैं। फिर आ जाता है Xiaomi का 14। यार इस फ़ोन ने मुझे ना स्पेन में बड़े मज़े कराए यार। क्या कैमरा मिलता है, क्या इसकी फ़ील है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप कोई कॉम्पैक्ट साइज़ वाला कोई फ्लैगशिप फ़ोन ढूंढ रहे हो ना, दिस वन इज़ किलर फ़ोन। बट अगर आपको 2-2.5 लाख रुपए में यूज़ में मिले तो लेना आपने। ओके, अगला भी Pixel 9 Pro XL। ऑब्वियसली ये फ्लैगशिप फ़ोन है, ये रखे भी इसी वजह से कि इनको आपस में कंपैरिजन भी करेंगे, थोड़ा सा चलाते रहेंगे सिलसिला। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ये जो आजकल Pixel 7 Pro पाकिस्तान की मार्केट में बिक रहे हैं, जो CPID अप्रूव है, ये CPID अप्रूव मैंने मंगवाया और मैं इसको ज़रा चेक करूँगा कि भाई ये कितने की प्रॉब्लम करता है कितना नहीं। इसमें 2-4 दिन मुझे लग जाएंगे, बट इसको भी हम लोगों ने कवर करना है। और Pixel 8 पहले भी आप मेरी वीडियोस में देख चुके होंगे, स्टिल अभी हमारे पास पड़ा है। तो Pixel 8 को जो है ना वो हम लोगों ने कवर करना है कि हाँ Pixel 8 कैसा है कैसा नहीं, फैक्ट्री अनलॉक लेना चाहिए या सॉफ्टवेयर लॉक वाला लेना चाहिए। और iPhone 15 Pro Max स्टिल, ये मैंने साल पहले अनबॉक्स किया था, आई थिंक कोई 8-9-10 माह पहले किया था। स्टिल हमारे पास पड़ा है, इसके भी हमने थोड़े बहुत कंपैरिजन करने होते हैं। और साथ आपने डब्बा देख लिया होगा S24 अल्ट्रा का, जो कि आजकल फ़िलहाल मेरा प्राइमरी फ़ोन है। मैंने वैसे टाइटेनियम कलर में लिया था। 256 GB है भाई, मैं बहुत तंग आया हूँ इससे, स्टोरेज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है इसमें। अब ये ग्लास इसका दोबारा से ब्रेक हो गया, गिर जाता है मेरे से फ़ोन। बट इस फ़ोन को भी हम लोगों ने इसीलिए ज़रा कैरी किया हुआ है। एक तो बैटरी टाइमिंग अच्छी है, S24 अल्ट्रा ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है। तो ये हमारे पास कोई ऑलमोस्ट फ़ोन है, अगर हम इनको गिनने लगें तो ये आप देख सकते हैं, आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए जहाँ पर रेवेन्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं, जहाँ पर रेवेन्यूज़ बहुत ही थोड़े हैं, उसमें भी मैं अपनी मास्टिक फैमिली को कंटेंट देने के लिए कितनी की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ। अगर मैं ये बेच भी दूँ ना तो मेरे पास बेनिफिट तो हो जाएगा मुझे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपनी सुई ज़रा ना थोड़ी सी अजीब है। तो इरफान भाई को हम ज़रा सामने ले आते हैं और फिर आपसे गपशप करते हैं। तो भाई इन पे पैसे लगाने की वजह या इनको इतना रोकने की वजह, सबसे पहले तो भाई जब मुझे कंपैरिजन करना होता है, एंड आई एम प्राउड टू बी से दैट कि मास्टेक इज़ द ओनली पाकिस्तानी चैनल हु गिव्स यू कंपैरिजन। कभी भी कोई डिवाइस पुरानी हो जाए ना तब भी बंदा जिंदा रखता है और लोकल मार्केट की नीश को भी समझता है, यूज़र ऑडियंस की डिमांड को भी समझता है, चाहे वो किट फ़ोन हो चाहे वो बॉक्स पैक फ़ोन हो। देखो ये क्रेडिट सारा आप लोगों को जाता है, मेरी कोई इसमें कोई बहादुरी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी ऑडियंस के साथ देखता हूँ कि ऑडियंस क्या मांगती है। ठीक है, कोलैबोरेशन चलते रहते हैं ब्रांड्स के, इनमें से कई फ़ोन ब्रांड्स ने भी भेजे हुए, बट दैट डजंट मीन कि यार वो फ़ोन अगर अच्छा नहीं है तो मैं उसको अच्छा बोल दूँ। अनबॉक्सिंग की हद तक आप लोग बर्दाश्त किया करो, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास चलती रहती हैं। ये कंपैरिजन्स के लिए रखे हैं क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब आप लोगों की डिमांड आ रही होती है, जैसे कि अभी रेनो 11F है, काफ़ी पुराना है, मैं बेचूँ तो यार मुझे आज भी इसका ना 17,000 रुपये तो ईजिली मिल जाएगा, लेकिन क्यों बेचूं भाई। इसको 12F से कंपैरिजन कर लिया, लेकिन आज के टाइम में अभी ये रिसेंटली इन्फिनिक्स 040 जो है वो लॉन्च होगा, तो उसके साथ भी तो कंपैरिजन देना है। ऐसे 12F का भी देना है, Realme 12 Plus 5G का भी देना है, Redmi Note 13 Pro का भी देना है, Camon 30 Pro का भी देना है। जो अगर इन्फिनिक्स का 040 5G लॉन्च होता है तो उसके साथ भी कंपैरिजन देना है। Camon 30 का कंपैरिजन बनता है। आने वाले टाइम में कुछ डिवाइसेस प्राइस सेगमेंट की आएंगी, फ्लैगशिप फोन्स आएंगे, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट रखने की भी यही वजह है। वरना अगर मैं ये सारे फ़ोन बेचूँ ना भाई, आराम से आज के टाइम में ना मैं और कुछ नहीं तो एक आल्टो तो बड़े आराम से ले सकता हूँ। ऑल्टो नहीं तो यूज़ में मैं कोई एक्वा ले लूँगा यार। लेकिन ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया गया ताकि हमें कल को किसी के पास मांगना ना पड़े, यार ये फ़ोन तो दो, हमने वीडियो बनानी है। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मेरी एक रिटेल शॉप भी है, अगर मैं मतलब उसके सारे फ़ोन ले आऊँ ना तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो झूठ हो जाएगा आप लोगों के साथ। ये वही फ़ोन है जो सिर्फ कंटेंट के लिए लिए गए हैं। ठीक है, मेरे पास वन प्लस के सभी फ़ोन पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास वन प्लस के OnePlus 7 Pro, 8 Pro, 8T, 9R, 9 Pro, 10 Pro, 11, 12 तो ऑलरेडी देख रहे हैं आप। लेकिन ये फ़ोन वो है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए कंटेंट के लिए दिए गए हैं। इसमें कभी भी कोई भी कंटेंट बन सकता है। अभी गूगल पे 9 Pro XL मैंने 3,25,30,000 रुपये का लिया था,
अभी तक मुझे इस पे रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 5-7 हज़ार रुपया आया होगा। लेकिन क्यों लिया? इसलिए कि हम अपनी प्रेजेंस शो कर सकें कि वी आर द ओनली चैनल जो कि 20,000 रुपये बजट रेंज सेगमेंट की 15,000 वाली डिवाइस भी कवर करता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई फ्लैगशिप फोन 4 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का लॉन्च हो रहा है, उसको भी कवर करता है, रिव्यू करता है, यूज़ करके फिर ही बात करता है। और जब हमें ज़रूरत होती है वो डिवाइस हमारे स्टूडियो में होती है, तो हम इन द एयर एंड भी आपको बता सकते हैं कि कौन सी डिवाइस के साथ हमारा एक्सपीरियंस है। और जा बजा अभी मैं आपको ये भी बता दूं, Redmi Note 13 Pro यासिर यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये जो iPhone 15 Pro Max है ये मेरी बेटी यूज़ कर रही है, ठीक है। मतलब हम थोड़ा सा रिव्यू करते रहते हैं। अभी मैं उसको 11 पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे पीटी अप्रूव मिला है, तो मैं 15 प्रो को स्पेयर करके मैं आगे कंपैरिजन वगैरह शुरू करूँगा। Xiaomi 14 अल्ट्रा में सारा मेरा डाटा है, मैं S24 अल्ट्रा भी यूज़ कर रहा हूँ। Xiaomi 14 में भी डाटा था, बट मैंने उसको थोड़ा सा हिला के ख़त्म कर दिया। बाकी ये फ़ोन सारे रिव्यू हो रहे होते हैं, कंपैरिजन बन रहे होते हैं, और उनमें 2 से 3 दिन लग रहा होता है। तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जस्ट फॉर मास्टेक फैमिली, जस्ट टू टेल यू अबाउट कि हम लोग कितनी एफर्ट्स पे कर रहे होते हैं। और जब आप लोगों की सपोर्ट ज़्यादा आ रही होती है ना, यकीन मानो ये जो जितनी भी मैं आपने बताया ना कि ये गूगल के फ़ोन पे 4,000-5,000 रुपये रेवेन्यू है, कसम से आप लोगों की वो जो कमेंट सेक्शन में 1,000-500 कमेंट आ जाता है ना, मुझे यकीन मानो वो मेरे लिए 50-60 हज़ार लाख रुपए से भी ज़्यादा है, वैल्यू रखता है। और वो जो प्यार, वो जो लाइक आप देते हो, वो जो आप मुझे जगह जगह जब कोई मार्केट में मुझे मिलता है, जब मैं जा रहा होता हूँ, अच्छा यकीन मानो एक रात को मैं फल ले रहा था रात 1:30 बजे मुल्तान में, तो वहाँ भी मुझे 2 लड़के बिग फैन, तो वो पैसे वहाँ पूरे होते हैं मेरी जान, मेरे पैसे वहाँ पूरे होते हैं जब मुझे आप इज्जत देते हो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम माई फैन, आप मेरे फैन मत बनो, मेरे भाई बनो, मेरी बहन बनो, मेरी फैमिली मेम्बर्स बनो, क्योंकि उसी में ही ना मेरी ताकत है। तो जब तक मास्टर फैमिली की मेंबर रहोगे ना आप लोग, यहाँ आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे, यकीन मानो मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहूँगा आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह कभी वक्त आएगा कि पाकिस्तान के हालात थोड़े से बेहतर होंगे, डिवाइसेस और आने लग जाएंगी। अभी ये इस साल में मेरे ख्याल में ना इनमें 20 या 30 डिवाइसेस का एडिशन होगा, ये भी फिलहाल रहेंगी इस साल मेरे पास, ठीक है। लेकिन 20 से 30 डिवाइसेस का एडिशन होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इनमें नई भी हैं, 15 से 20 नई डिवाइसेस होंगी और 10 डिवाइसेस यूज़ भी होने वाली हैं। और मैं आप लोगों की डिमांड पर अब कोशिश ये कर रहा हूँ, जैसे मैंने Realme GT6 मंगवाया है ऑफिशियल पीटी अप्रूव वाला ना, ये वाला। अभी GT5 मेरे पास सारे खत्म हो गए, वो जो मेरे अपने स्टूडियो वाला था वो भी लोग ले गए, एक दोस्त मांग लिया है मुझे दे दो। मैं वो फ़ोन जो ऑफिशियल पीटी अप्रूव कम टैक्स में आ रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी स्पेसिफिकेशन में, मैं आप लोगों के लिए वो भी अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एमटेक फॉर यू पर आप उसको इजीली बाय कर सको। जैसा कि OnePlus 12 आज पूरी मार्केट में 2,08,10,000 रुपये का बिक रहा है, मेरी वेबसाइट पे अभी भी 2 लाख रुपये का बिक रहा है। तो मैं जितने एफर्ट कर सकता हूँ ना अपने मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स को फ़ायदा देने के लिए, मैं उतने कर रहा होता हूँ। 4A 5G मैं आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरीके से Pixel 6 से दोबारा रीस्टॉक हो रहा है, अभी यहाँ 6 से नहीं है, 6 से भी सारे खत्म हो गए। तो ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं। 7A की मेरे पास बहुत डिमांड है, मतलब मैं सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं मैं अपने बिजनेस से कोई पैसा कमा रहा हूँ तो आप लोगों से थोड़ा बहुत रिटर्न मांग रहा होता हूँ, फ्रॉड तो नहीं कर रहा ना, आखिरकार मैं आप लोगों को चीज़ें भी तो अवेलेबल करके दे रहा होता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये डिवाइसेस सिर्फ रिव्यू के लिए हैं। तो आई होप थोड़ी सी बोरिंग वाली वीडियो है हमारी, थोड़ी सी अजीब वीडियो, बाकियों से देसी आदमी हूँ, ज़्यादा वलायती आदमी नहीं हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा फ्लैक्स मारना नहीं आता, या मुझे ज़्यादा ये दिखाना नहीं आता कि आई एम अ बिग तोप। तो मैं कोई कैनन तो हूँ नहीं, तोप तो हूँ नहीं, मैं आप जैसे ही काम आदमी हूँ जिसने एफर्ट की है, जिसको अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, माँ बाप ने साथ दिया है, फैमिली ने, ऑब्वियसली मेरी वाइफ, मेरे बच्चों ने भी साथ दिया है, और सबसे बढ़कर आप लोगों के दिलों में अल्लाह पाक ने जो है ना मेरे लिए मोहब्बत डाली है, जो आप लोग सपोर्ट करते हो। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहा करो। बस आज की Q&A वीडियो बनानी थी, बट Q&A का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन इतनी अजीब है। हम नेक्स्ट वीक में Q&A बना रहे होंगे, बट आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो नाइस ऑफ यू टिल नाउ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है इधर तक, तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अदा करे। जज़ाकल्लाह। बस आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ लिबात मासिक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।